Hello, namaste, and this is the tarot reading for the sign of Capricorns for Saturn and Neptune conjunction. ये conjunction जो है ये बहुत important conjunction हो रहा है, astrological event है, which is taking place in the sign of Aries at 0 degrees. Now this 0 degrees is very crucial. I want to tell you a little about it. हम सभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई मेजर साइकिल्स फिनिश कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड और सभी की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. नाउ द लास्ट टाइम व्हेन सैटर्न और नेपट्यून का कंजंक्शन हुआ था तो इट हैपेंड इन 1989 और जो वर्ल्ड इवेंट्स हुए थे वो बर्लिन वॉल का टूटना हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड तियानमेन स्क्वायर इन चाइना भी हुआ था. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दैट सैटर्न इज़ रियलिटी एंड नेपट्यून इज़ फैंटेसी. So we जो अब तक 36, this is 36-year-old cycle. It is taking place now in 2026. Next it is going to take place in 2061. So we will not be alive to see it. तो अभी जो हमने 36-year-old cycle करी है वो अब फिनिश होने वाली है. Everybody is finishing this cycle and new things are coming up. The world is changing and the world is going to change and हमें चेंज ये महसूस भी होता होगा. Now you know what happened that Saturday is I'm so sorry. Saturn is a very reality check planet. वो हमको reality में लाता है. It's a karma based planet and Neptune is a sea of God. तो गॉड ऑफ सी. तो क्या होता है कि नेपट्यून फैंटेसी में रखता है, इल्यूजन में रखता है, डिल्यूजन में रखता है, हमको एक तरीके के धोखे में रखता है. तो हमको सैटर्न उसका रियलिटी चेक देने वाला है. नाउ द फर्स्ट कार्ड कैप्रीज विच वी हैव गॉट इज द पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड द स्ट्रेंथ. ना ऑल दीज 3 कार्ड्स केम इन द रिवर्स. तो आपकी लाइफ में कैप्रीज कोई तो ऐसी बात है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. आप सरेंडर करें. यू शुड सरेंडर टू द यूनिवर्स क्योंकि आप फाइट कर रहे हो, फाइटिंग बैक. आपको और इन्फॉर्मेशन खोजने की ज़रूरत है. पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप और इन्फॉर्मेशन निकालिए और पता लगाइए कि जिन फैक्ट्स पे आपका सिचुएशन बेस्ड है वो कितना सही है. क्योंकि हो सकता है कि आपके फैक्ट्स पूरे ना हो और आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें. तो दिस कार्ड हैंगमैन इज शोइंग दैट you are not taking any action and you want to take action but you are not taking action. The reason is the strength in the reverse. This is a Leo card. तो आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि आप ये एक्शन ले. तो ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस. नाउ पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी पेज ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टेस, बाय द फूल एंड द टेम्परेंस. तो आप काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन पे स्टक हैं एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अंदर से तो लग रहा है कि यू शुड टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ पता करना चाहिए ज़्यादा. और कोई भी काम जो आपको रिस्क लग रहा है उसको करने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की ज़रूरत है. सो व्हाट हैपन्स दैट आप मतलब बहुत टाइम से इसी सिचुएशन में लटके हुए हैं क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आप क्या करें. Now hanged man, you want to take action is clarified by the moon, by the 3 of swords and by the ace of swords, ace of wands. आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप बहुत डरे हुए हैं. आप एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, इसलिए आप एक्शन लेना चाहते हैं. मगर हाई प्रीस्टेस एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नई शुरुआत भी चाहते हैं अपनी लाइफ में. शायद ये एक सिचुएशनशिप है जिसमें आप इस सेम पर्सन से आप नई शुरुआत चाहते हैं मगर आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और आप बहुत डरे हुए हैं कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो क्या होगा. यू आर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स बट एक्चुअली सैटर्न नेपट्यून आपको यही बता रहा है कि द ट्रूथ इज एट योर, आपको ट्रूथ दिख रहा है, यू कैन सी द ट्रूथ, लेकिन फिर भी आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं. सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम दैट यू हैव टू टेक द एक्शन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ वी गॉट द लियो कार्ड विच इज स्ट्रेंथ इन द रिवर्स. आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है. आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? पहली बात ये कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप उसको माफ़ भी करना चाहते हैं एंड यू वांट पीस इन दिस सिचुएशन. आप शायद अलग नहीं होना चाहते बिकॉज यू लव दिस पर्सन अ लॉट. तो आप एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आप एक नए सिरे से ज़िंदगी को एक बार और इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं. मुझे तो यही लगता है कि दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी वेरी अफ्रेड. नाउ the zodiac signs which are very prominent is Pisces, Aquarius, Pisces, Aries, then Sagittarius,
Pisces is very strong, and hanged man with a hanged man, with the moon, with the high priestess. You have all the three Pisces cards. Pisces is very strong, and also you have Leo and Pisces are very strong in this reading. तो आपकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं. यू वांट टू गिव लाइफ अनदर चांस. लेकिन क्या ये मुमकिन है? यू हैव टू फाइंड द रीजंस व्हाई things are happening. Now let's see what are the love cards for you. Love cards for Capricorns for Nafti. Irrepressible. The way you love can never be matched. Irreplaceable. The way you love can never be matched. Then you have guilty. I feel pain from the damage I have caused. I feel guilty from the pain damage I have caused. And space is, I need more time to think. So yeah, you need not just more time to think, but you also need more time to find the correct information in order to take any kind of action. So you need to take out more information. So you are guilty. आपको अपने और अपने पार्टनर की स्पेस की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है. यू आर गिल्टी कि शायद आपकी गलतियाँ रही है, एंड ऑल्सो यू लव दिस पर्सन वेरी मच. So this is what I have for you, Capris, for Saturn Neptune conjunction, and see you next time. Bye bye.